दादाजी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि हमारे घर में अरबों की छिपी हुई दौलत है, लेकिन वो ये बताए बिना ही दम तोड़ गए कि पैसा कहाँ छिपा है। इसके बाद मैंने पूरे घर का कोना कोना छान मारा। आखिर में मुझे सिर्फ एक टूटा फूटा चांदी का कटोरा मिला। तभी मुझे लगा कि दादाजी ने जरूर मुझसे झूठ बोला था, लेकिन तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। अभी कुछ देर पहले मैंने यूं ही 5 खाली पानी की बोतलें उस कटोरे में डाली थी। अब वहाँ पूरे 10 खाली बोतलें पड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। ये कोई साधारण टूटा फूटा कटोरा नहीं था। ये तो मानो किसी दंत कथा वाला जादुई खजाने का कटोरा था। मैंने तुरंत वो 10 बोतलें बाहर निकाली और फिर से उन्हें कटोरे में डाल दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक बोतल 2 बन गई। यानी जो भी चीज इसके अंदर रखो उसकी 1 से 2 हो जाती थी। 10 देखते ही देखते 20 बन गए। एक खाली मिनरल वाटर की बोतल 10 पैसे में बिकती है। OMG, अब तो मैं मालामाल होने वाला हूँ। इसके बाद मैंने पागलों की तरह चीजें कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं लगातार कटोरे में खाली मिनरल वाटर की बोतलें डालता रहा और जो बोतलें कॉपी होकर निकलती उन्हें अलग अलग बड़े प्लास्टिक के बोरों में भरता गया। करीब 1 घंटे बाद कई बड़े बोरे भर चुके थे। मैं घर की पुरानी तिपहिया गाड़ी पर सैकड़ों किलो खाली मिनरल वाटर की बोतलें लादकर धीरे धीरे पास के कबाड़ रिसाइकलिंग सेंटर पहुंच गया। अरे लड़के, इस बार तो खूब माल उठा लाया। दादाजी, जरा इनका वजन कर दीजिए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने सारी बोतलों का वजन पूरा कर लिया। हिसाब लगाने पर पूरे 5000 युआन बने। मैं खुशी खुशी पैसे लेकर तेजी से घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और पर्दे खींच दिए। एक तरफ मैं उन 5000 युआन को गिन रहा था और दूसरी तरफ मन ही मन अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अरे यार, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? जब ये जादुई कटोरा हर चीज की कॉपी कर सकता है तो मैं सीधे पैसे ही इसमें क्यों न डालूं? बस फिर क्या था, मैंने अभी अभी कमाए हुए 5000 युआन सीधे उस कटोरे में डाल दी। सिर्फ कुछ सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने सचमुच चमत्कार हो गया। जो 5000 युआन मैंने डाले थे वो पूरे 10,000 बन गए। 10,000 20,000 बने, 20,000 40,000 बने और ऐसे ही कॉपी होते होते रकम 1,28,000 युआन तक पहुंच गई। मेरे सामने नोटों का इतना बड़ा ढेर लगा था जैसे कोई छोटा सा पहाड़ हो। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज के बाद मैं भी सचमुच अमीर आदमी बन चुका। क्या जैक मा, क्या बिल गेट्स, सब मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुम सबको खरीद लूंगा। मैं अभी सोफे पर बैठा अपनी जीत का मजा ले ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। मैंने तुरंत नोटों की एक गड्डी उठाकर ध्यान से देखी और देखते ही मेरे होश उड़ गए। कॉपी किए गए सारे नोटों के सीरियल नंबर असल नोट वाले नंबर से बिल्कुल एक जैसे थे। मैं यही सोचकर परेशान हो गया कि अब ये पैसे इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जल्दी दरवाजा खोल, फटाफट पैसे वापस कर। बुरा हो गया। ये आवाज तो नाइज की थी। नाइजे इस पूरे इलाके का बदनाम गुंडा था। करीब 1 साल पहले मैं अपनी पसंद की लड़की को नया आईफोन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसलिए मजबूरी में मुझे नाइजे से उधार लेना पड़ा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं कि तभी दरवाजा बाहर से एक जोरदार लात मारकर तोड़ दिया गया। नाइजे, हमारी तो बात हुई थी। किसने बात की थी बे? उधार के कॉन्ट्रैक्ट पर तेरे साफ साफ साइन है। सब कुछ काले सफेद में लिखा हुआ है। आज अगर ब्याज समेत पूरे 2 लाख वापस नहीं दिए तो जिंदा इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा हिसाब गलत नहीं है क्या? मुझे तो याद है मैं सिर्फ 1,70,000 का कर्जदार था। आज हम 3 लोग आए हैं। हर आदमी की 10-10 हजार रनिंग फीस जोड़ दी। कुल मिलाकर पूरे 2 लाख। इसमें क्या गलत है? लेकिन मैंने तो तुमसे सिर्फ 10,000 युआन ही उधार लिए थे। पिछले 1 साल में मैं तुम्हें 80,000 युआन से ज्यादा लौटा चुका हूँ। आह दर्द, पैसे नहीं देगा? भाइयों तैयार हो जाओ, मारो। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। मैंने जो अभी 1,28,000 युआन कॉपी किए थे उन सारे नोटों के सीरियल नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। नाइज, मैं तो अभी आपके साथ मजाक कर रहा था। मेरे पापा ने हाल ही में घर बेच दिया है। टेबल पर रखे ये सारे पैसे उसी घर को बेचने के हैं।